इस पॉइंट पे आने से पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट में था, जहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में था। तो फ़िल्म जो आपकी बनती है, आपको फ़िल्म का देखना पड़ेगा कि फ़िल्म कैसे बनती है, क्या उसका ये रहता है। जहाँ तक बॉलीवुड का सवाल है, बॉलीवुड का मेन जो आपका कोर ये है, वो है आपका गरीब तबका या लोअर मिडल क्लास। वो बॉलीवुड की मूवीज़ को सबसे ज़्यादा देखता है। अभी-अभी क्योंकि ये मॉल-वॉल सब आ गए, पीवीआर वगैरह ये सब आ गए। तो इनसे क्या हुआ है, थोड़ा आपका अपर कास्ट का भी थोड़ा मूवीज़ की तरफ आपका इंक्लिनेशन हुआ है। लेकिन जो कोर रेवेन्यू आता है बॉलीवुड का या फ़िल्मों का, वो आता है या तो लोअर क्लास से या लोअर मिडल क्लास से। ये तबका जो है, ये उनका मेन कस्टमर है। नाउ बॉलीवुड की जब हम चर्चा करते हैं, तब एक चीज़ आप जान के देखिए कि भले वो हायर तबके के लोग हों या एक तबके के लोग हों, मुस्लिम समाज का भी एलाइट क्लास हो या हमारे समाज का भी एलाइट क्लास हो, लेकिन बॉलीवुड में जब फ़िल्म बनती है, तो एक चीज़ उसमें बहुत प्रोमिनेंट मायने रखती है कि फाइनेंस। फाइनेंसर जो है, वो एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और हर एक फ़िल्म मेकर का ये आइडिया रहता है कि एक मूवी से वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाया जा सके। अब जो मूवीज़ का दौर चल रहा था, उसमें ऐसा दिखाया गया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे मैं आपको बोलूँगा, एक पर्टिकुलर नाम आपको देता हूँ, राज मल्होत्रा। ये कम से कम आपको 50 फ़िल्मों में मिलेगा, है ना? तो जो हीरो का जो रोल होता था, हीरो का जो कैरेक्टर होता था, वो जनरली एक हायर मिडल क्लास या आपका उच्च वर्णीय उसमें दिखाया जाता था। लेकिन आप अगर देखोगे कि लास्ट 10 इयर्स में, अगर पिछले 10 सालों का आप अगर लेखा-जोखा देखोगे, तो रिवर्स थोड़ा उसमें ट्रेंड आना शुरू हुआ। जैसे मैं आपको बताऊँगा, एक मूवी आई थी पीके करके। पीके करके जो मूवी आई थी, उसमें रिलिजन को उन्होंने ऐसा तमाचा मारा कि पूरी मूवी पे उन्होंने दिखा दिया अच्छी तरह से कि रिलीजन क्या है। रिलीजन कुछ नहीं, ये एक बकवास चीज़ है। रिलीजन के ऊपर लोग जो अपना ये करते हैं, उसका एक-एक उन्होंने आर्गुमेंट ये करके दिया। मजेदार बात उसमें ये रही उस मूवी में कि वो मूवी करीब 900 करोड़ का बिजनेस कर गई। इसका मतलब ये दर्शाता है कि जो भारतीय दर्शक है, वो सिर्फ उनकी स्टीरियोटाइप मूवी देखना पसंद नहीं करता, बल्कि एक अलग ढंग से जो फैक्चुअल चीजें हैं, उसको भी देखना वो पसंद करता है। उसके बाद एक रिसेंटली एक मूवी आई काला करके। अब काला करके जो मूवी आई, वो ना केवल इंडिया में वो एक हिट हुई, वो मलेशिया, सिंगापुर और जो आपका हमारा एशिया का वो सब कॉन्टिनेंट है, जहाँ पर साउथ इंडियन लोग रहते हैं, वहां पर उसने बिग बिजनेस किया। और उसमें ऐसा कहा गया कि साउथ इंडिया में वो मूवी करीब 1-2 हफ्ते हाउसफुल रही। एक और मूवी का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर, सैराट। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता था कि जो मॉल्स के लोग होते थे, उनको थोपा जाता था कि आपको एक मराठी पिक्चर दिखानी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम आपका जो है स्क्रीनिंग हम उसका रुकवा देंगे। सैराट एक ऐसी मूवी आई जो कि 100 करोड़ का उसने बिजनेस पार कर गया। ना कि बिजनेस पार कर गया, बल्कि वो फिल्म कई हफ्तों तक हाउसफुल रही। तो ये जो मूवीज का दौर रहा, इसमें ये एक नया आयाम निकल के आया कि हम जो कास्ट बेस्ड एक स्टीरियोटाइप का आपका जो मूवी बनाते हैं, वो मूवी ना बना के हम दूसरे टाइप की अगर हम मूवी बनाए, तो उसमें एक अच्छा बिजनेस दिया जा सकता है। जब अच्छा बिजनेस उसमें दिया जा सकता, अगर अगर ये बात है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं और जो पर्टिकुलरली फाइनेंसर है, उनका ये रहेगा कि हम उस तरफ ज्यादा झुकाव दें, क्योंकि मार्केट ही डिटरमाइन करता है कि किस तरह की चीजें आएगी। और जो सेलर है, जो बिजनेसमैन है, वो चाहेगा मैक्सिमम से जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके उससे उसको। हालांकि वो उस विचारधारा से प्रेरित होगा, लेकिन उसका मेन एम जो है वो पैसा कमाना है। तो चूंकि इस तरह के लास्ट 10 इयर्स में इस तरह की कुछ मूवी आई, तो ये एक दौर शुरू हुआ जो हमारी विचारधारा है उससे प्रेरित होके मूवी बनाने का। ना जब ये दौर जब शुरू हुआ, तो इसको काटने के लिए अभी बॉलीवुड को इससे निकलना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड की जो वो लॉबी है, जो हायर कास्ट की लॉबी है, जो उन सिद्धांतों पर चलती है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इसको काटने के लिए उनको एक काउंटर करना पड़ेगा। तो काउंटर के रूप में अभी आप देखेंगे, जैसे अभी उन्होंने रिलीजियस डोमिनेंस पे ये कास्ट, क्योंकि कास्ट डोमिनेंस पे अगर वो मूवी दिखाएंगे पहले जैसे, तो उसमें दिक्कत आएगी।
तो उन्होंने क्या किया, रिलीजियस बेसिस पे, और वो रिलीजन को उन्होंने देशभक्ति से अटैच करके उन्होंने मूवी बनानी शुरू कर दी। और जैसा कि आप देखेंगे कि जैसा सूर्यवंशी करके एक मूवी आई थी रिसेंटली, वो अच्छा बिजनेस कर गई। कश्मीर फाइल एक अच्छा बिजनेस कर गई। तो मेरे हिसाब से वो जो 10 सालों से हमने जो 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 एक चेंज आया था, उसको एक खतरा भाप के अभी बॉलीवुड ने उसको काउंटर रिएक्शन में आना शुरू कर दिया। दूसरा, एक उसका उसका दूसरा ये पहलू है कि दूसरा जो ये है कि बॉलीवुड के साथ साथ हमको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि खाली बॉलीवुड ही नहीं, बॉलीवुड के साथ हमको भोजपुरी फिल्म भी देखनी पड़ेगी। बॉलीवुड के साथ हमको हमको अटैच करना पड़ेगा वेब सीरीज के ऊपर, क्योंकि आजकल क्या है, जो मोबाइल का आपका जमाना है और हर एक के हाथ में मोबाइल है, और वेब सीरीज जो आपके जो चैनल्स चलाते हैं, ये चैनल्स काफी सस्ते होते हैं और एकदम मास मीडिया में पेनिट्रेट करते हैं। तो आप देखोगे कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, कितना उन लोग का प्लान, उन लोग का ये है, जो फिल्म इंडस्ट्री तो अभी तक जो बॉम्बे में थी, जहां पर ये विचार पनप रहे थे, सेकुलर विचार पनप रहे थे, और सेकुलर टाइप की जो विचारधारा की मूवीज आना शुरू हुई थी, तो अभी उनका प्लान है कि जो फिल्म बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, उसको यहां से शिफ्ट करके वो अभी नोएडा में डालना चाहते हैं। ये उनका प्लान है। तो आप देख सकते हैं कि कितने एडवांस में वो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, जो भोजपुरी फिल्म है, भोजपुरी फिल्म का आपका पूरा काउ बेल्ट या नॉर्थ इंडिया कैटर करता है, जिसकी एक अच्छी खासी पॉपुलर डिमांड है। भोजपुरी फिल्म जो है अभी भी उसी जो पुराने जब 70s में जो कास्टिज्म के बेस पे जो मूवी हुआ करती थी, जहां पर वो जमींदार और इसको हायर कास्ट को एक आइडियल दिखाया जाता था, अभी भी उसमें वो चीज मौजूद है। जो इसके अलावा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वेब सीरीज का क्या हाल है, क्योंकि वेब सीरीज जो है वो फ्यूचर सिनेमा है। वेब सीरीज में जैसे एक आप देखेंगे कि अभी रिसेंट लास्ट ईयर एक वेब सीरीज इशू हुआ था, माधुरी टॉकीज करके। उसके अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो हीरो है उनको ब्राह्मण दिखाया गया है, और जो भी जितने भी विलेन टाइप्स के जो लोग हैं उनको ओबीसी दिखाया गया। शेड्यूल कास्ट तो उसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन उनके जो सरनेम है वो पर्टिकुलरली उनको ओबीसी दिखाया गया। दूसरे भी जो वेब सीरीज, आप अगर कोई भी वेब सीरीज देखेगा तो उसमें जैसे डायनेज्म का अगर कोई ये रहेगा, रोल रहेगा, तो उसमें हमेशा वो हायर कास्ट को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जो डिफरेंस है, जो आज का सिनेमा का जो डिफरेंस है सो फार एज कास्टिज्म एंड रिलीजियन का, वो जो बॉलीवुड में अभी जो पनपा है, उससे वेब सीरीज और ये भोजपुरी मूवी तो काफी डिग्रेडेड हो गया। लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से जो आपका जो वेब सीरीज ये आ रहा, सिनेमा आ रहा है, उसमें सिस्टेमेटिक तरीके से उसको काटा गया है। कंक्लूडिंग में ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम बॉलीवुड में पिछले एक डिकेड्स में दिखाया गया, वो मोमेंटम को हमको आगे बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अभी एक फिल्म आई झुंड, बहुत अच्छी मूवी है, अमिताभ बच्चन जैसे उस कलाकार ने उसमें रोल अदा किया है, लेकिन उसका जो आपका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो सिर्फ 14 करोड़ रुपया दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो मायने में हमको या हमारे समाज को उसमें कंट्रीब्यूट करना था, वो मायने में हमारा समाज कंट्रीब्यूट शायद उसको नहीं कर सका। आप अगर कश्मीर फाइल देखेंगे तो कश्मीर फाइल में जो हायर कास्ट के लोग हैं, स्पेशली जो ब्राह्मण है, वो ना केवल वो फिल्म को देखने जा रहे हैं, बल्कि एक एक आदमी उस फिल्म को स्पॉन्सर भी कर रहा है। एक एक आदमी घरों घरों में जाके प्रचार कर रहा है कि उस फिल्म को जाकर देखे और उस फिल्म को जाकर उसका ये करे। आप अगर कश्मीर फाइल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे तो फर्स्ट वीक में उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ल्यूकवार्म था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई और उन लोगों ने उसको स्पॉन्सर किया, तो वो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन उसका धीरे धीरे बढ़ता गया। पर कॉन्ट्रा जो हमारा समाज है, हमारा समाज जो आपका ये है, अगर काफी अच्छी मसालेदार फिल्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीके वगैरह है, जिसमें अच्छे एक्टर्स हैं, जिसकी स्टोरी भी तगड़ी है, उनको कितना लाइक किया नहीं लाइक किया मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि पीके जो फिल्म है वो ओवरऑल उसकी लाइकिंग थी। हमारे समाज को, अगर हमारे समाज के ऊपर कोई फिल्म बनती है, तो जितना रिस्पांस हमारे समाज के लोगों को देना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि उतना रिस्पांस भी हमारे समाज के लोग उसको नहीं दे रहे। ये एक लैक्यूना है जिसको हमने कोई क्योर करना। देखिए, मान्यवर काशीराम ने जी ने मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश का वो इलेक्शन था, उस टाइम का उनका एक भाषण है जिसके कुछ लाइंस मुझे काफी टच कर गई। वो ये कह रहे थे कि उनके पास कोई कंप्लेंट लेके आया था कि
आंध्र प्रदेश में इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा शराब बांटी जा रही है, और इसको हमने इसके ऊपर उनका क्या ओपिनियन था, तो वो काशीराम जी ने उसमें एक लाइन बोली थी, वो बहुत मुझे काफी टचिंग वो लगती है। उन्होंने ये कहा था कि देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने समाज को बचाने के लिए या अपना प्रभुत्व बचाने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करना होगा। तो बॉलीवुड का जहां तक सवाल है, क्योंकि वहां पर स्टार्टिंग से ही वहां पर उन लोगों का, खाली बॉलीवुड में ही नहीं, आज अगर हम देखें तो हमारे देश में ऑलमोस्ट सारे के सारे संसाधनों पर उन लोगों का कब्जा है। अब अगर उन लोगों का कब्जा है तो वो लोग चाहेंगे कि उसी तरह की फिल्में बनाई जाए जिससे सामाजिक द्वेष फैले आपस में, जिसमें धर्मांधता बढ़े, और जिससे रिलीजियस पोलराइजेशन हो। क्योंकि अगर रिलीजियस पोलराइजेशन होगा, कास्टिस्ट पोलराइजेशन होगा, तभी उनकी दुकान चलेगी, अदरवाइज उनकी दुकान नहीं चलेगी। ये एक फैक्ट है, क्योंकि ये उनको उनको अपनी दुकान चलानी है, तो उनको उनको वो ऐसा करेंगे ही। वो उसमें और उसमें हम उनको अगर बोले कि आप ऐसा नहीं करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उनका काम है। हमें अपना काम करना चाहिए, तो हमें अपना काम वो कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि वो जो इस तरह की फिल्म आती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केट आपका लीडर है। मार्केट ये डिसाइड करता है कि किस तरफ जाएगा कि किस तरफ नहीं। अगर पीके जैसी फिल्म है जो पूरी फिल्म में नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे रिलीजन को लिग्नेट करता है, और वो सारे रिलीजन के ऊपर कटाक्ष करता है, किसी एक रिलीजन के ऊपर नहीं। वो सारे रिलीजन को कटाक्ष करता है, और सारे रिलीजन को जो बुराइयां हैं वो उसको खोल के दिखाता है, और वो बोलता है ये सब फर्जी है, खाली एक रिलीजन नहीं, सारे रिलीजन को वो बोलता है फर्जी है। तो अगर हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो फेंच बेंचर्स हैं, उनको नंबर वन, अगर वो इस तरह से एडुकेट है और वो उन मूवी को सपोर्ट करे जिन मूवीज में हमारी बातें रखी जाती है, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है। आप अगर काला मूवी देखोगे तो काला मूवी में एक बहुत ही इंस्पिरेशन उसमें दिया गया है। काला मूवी में स्टार्टिंग से वो दिखाया है कि एक मतलब जो स्लम में बंदा रहता है, वो किस तरह से जो हायर कास्ट के जो लोग हैं, जो माफियाज है, वो लैंड आपका जो अधिग्रहण करना चाहते हैं, वो किस तरह से आपको एक्वायर करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात उस मूवी में ये दिखाई है कि लास्ट तक वो जो रजनीकांत है, लास्ट तक वो मर जाता है, और उसमें उन्होंने ये जो संदेश उन्होंने दिया है कि मर गया, लेकिन उसके जो विचार है वो लोगों के अंदर चले गए, और जब लोगों के अंदर विचार चले गए तो लोगों में एक संघर्ष करने की अपने अपने आप में आत्म स्वाभिमान की ज्वाला जगी, और वो केपेबल हो गए। वो जो गरीब मजदूर तबका था वो केपेबल हो गया अपने संघर्षों को लड़ने के लिए। और वो जब अपने संघर्षों को लड़ने के लिए केपेबल हो गया, तो उसमें जो नाना पाटेकर को दिखाया, जो हायर कास्ट एक ब्राह्मण आदमी है, वो उसको टक्कर देने के काबिल हो गया, ऐसा उस मूवी में दिखाया। और बहुत इंस्पिरेशन मूवी है मेरे हिसाब से। तो इस तरह की मूवी को अगर हमारे लोग अगर उसको ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत देंगे, हमारे लोग आपस में मोबिलाइजेशन करेंगे, तो इसमें बहुत ये आएगा। मैडम ने बोला कि जैसे कश्मीर फाइल का बहुत ज्यादा प्रोपागेंडा हुआ है, मानता हूं। एक मिस्टर मुखर्जी है जो DW जो नेटवर्क है आपका, जो जर्मन चैनल है, एक करीब मैंने अभी जब इस प्रोग्राम का ये इसमें मैं देख रहा था, करीब 15 मिनट तक उसने उसका प्रचार प्रसार किया। तो उनके जो लोग हैं, क्योंकि इनकी कश्मीर फाइल की ओवरसीज कलेक्शन भी बहुत अच्छी है, तो उनके जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो मूवी है वो प्रचार प्रसार करे, ये करे। लेकिन हमको अपने अंदर भी एक आत्मग्लानि देखना पड़ेगा कि हमारे लोग कितने लोग देखने के लिए जा रहे हैं इस मूवी को, और हमने उनके बीच में जाके क्या प्रचार प्रसार किया। और जो हमारी मूवी है, जो हमारे साइड तरफ की जो मूवी है, जो हम जिनको दिखलाना चाहते हैं, उसमें हमारे लोगों का कितना पार्टिसिपेशन है, ये इंट्रोस्पेक्शन एक्सपेक्टेशन की भी जरूरत है। तो द मोमेंट हम इसको ज्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि ये आगे चल के आपस में टक्कर होने वाली है, क्योंकि एक विचारधारा के लोग कुछ बनाएंगे, दूसरी विचारधारा के लोग कुछ बनाएंगे, और उसमें से एक मिडिल क्लास का भी पाथ आता है कि जो हायर कास्ट के लोग हैं, वो दिखाना हमारी हमारी चीजों को ये करेंगे, लेकिन उसमें पोर्ट्रे उनकी चीजों को करेंगे। तो ये तीनों का आपस में एक लड़ाई होगी। इसमें हमारा जितना जन जागरण होगा, हमारे लोग जितने ज्यादा जागृत रहेंगे और जितना सपोर्ट करेंगे, वो आगे चल के सक्सेस होगा। और यही हमारी लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर हम ऊपर आगे आगे आके कर करके, तो ये बहुत बड़ा सक्सेस। मैंने पहले भी इसमें बोला था कि बॉलीवुड ये अभी अकेला नहीं है, बॉलीवुड के साथ अभी वेब सीरीज है, और अगर आप वेब सीरीज को आप अगर बारीकियों से देखोगे,
तो वेब सीरीज के जो उसके जो सीरीजेस है वो बॉलीवुड से कहीं ज्यादा खतरनाक है और इंटरनल चोट उसमें कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक बॉलीवुड में था, बॉलीवुड में डायरेक्ट कास्ट वॉर दिखाया जाता था, एक हायर कास्ट का दिखाया जाता था, जो आपका ये है, जो आपका लीडिंग हीरो है उसको आपको हायर कास्ट में दिखाया जाता था, जो आपका जो आपके जो लोअर कास्ट के या नॉन रिलीजियस जो ये माइनॉरिटी कमिटीज का उसको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने हार्डली ऐसी कोई फिल्म देखी होगी जिसमें हीरो मुस्लिम है और हीरोइन हिंदू है, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखाया गया। क्योंकि अगर इस तरह का अगर मिक्सचर अगर इस तरह से बॉलीवुड में अगर होता था तो शायद रिलीजियस जो कॉम्बिनेशन है वो रिलीजियस कॉम्बिनेशन शायद बेटर बनता था, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा है कि किसी भी बॉलीवुड मूवी में इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। तो जो 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 रिली रोजा में दिखाया था। नहीं, वो एक मूवी है मैडम। तो जो हम मेन स्ट्रीम मूवी की बात कर रहे हैं कि अगर उसमें वन मूवी आपका तो पूरा ये नहीं, अगर रोजा में दिखाया भी गया तो उसके ऊपर कितना वार हुआ है, ठीक है। तो रिलीजियस जो पोलराइज आपका जो एसिमिलेशन है, बॉलीवुड ने वो कभी कोशिश नहीं किया कि रिलीजियस एसिमिलेशन हो। अगर आपका आपका अगर हीरो अगर मुस्लिम दिखाएगा, जैसे मैं एक फिल्म तो पूरी जैसी एक फिल्म उसमें हीरो मुस्लिम था, लेकिन उसके अगेंस्ट में उन्होंने अगर हीरोइन अगर हिंदू नहीं डाला, उन्होंने हीरोइन को उसकी जगह पर उन्होंने क्रिश्चियन डाल दिया।